हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई एम उर्मिला मैम फ्रॉम माइकोन स्कूल जीजीसी। तो गाइस, आज हम पढ़ेंगे 6th क्लास सब्जेक्ट हिंदी लेसन नंबर 16 वन के मार्ग में। और ये तुलसीदास द्वारा रचित हैं सेवैयाँ हैं। इसमें तुलसीदास जी राम, सीता और लक्ष्मण के वनगमन के बारे में बता रहे हैं। पुरते निक्षी रघुवीर वधु, पुरते निक्षी रघुवीर वधु, धरी धीर धय मग में डग दे, धरी धीर दय मग में डग दे, झलकी भरी भाल कनि जल की, पुट सूके गए मथुरा धरवे, फिर बुझती हैं चलनो अब केतिक, पर्ण कुटी करी हो कित है, पिए की लखी आतुरता पिए की अखियां, अति चारू चली जल चवे। ये जो सेवैयाँ इसमें बताया है कि पुरते नगर से निकसी बाहर निकलते हैं रघुवीर राम और वधु उनकी पत्नी सीता, धरी धीरे से धीर धैर्य के साथ, मग अपने रास्ते में मार्ग में, डग दे कदम रखती हैं, झलकी भरी भाल कनी जल की, और उनके मस्तक से भाल मस्तक से जल की बूंदे टपकने लग जाती है। उनके मस्तक पर जल की बूंदे, पसीने की बूंदे छा जाती है। पुट सूखी गए मथुरा दरवे, और उनके दोनों कोमल सुंदर होठ भी सूख जाते हैं। फिर पूछती है, फिर वो पूछती है राम से, चलनो अब केतिक, अब कितनी दूर चलना है, पर्णकुटी करी हो कित है, और पर्णकुटी पत्तों से बनाई हुई कुटिया, पत्तों से कुटिया कहाँ बनाओगे। तिये की लखी आतुरता पिए की, तिये पत्नी की इस प्रकार की आतुरता देखकर, बेचैनी देखकर, पिए की पति की अखियां अति चारू चली जल चवे, सीता की इस तरह की थकावट वेदना देखकर राम की आंखों से, राम की सुंदर आंखों से जल चवे आंसुओं की धार निकल पड़ी। पुरते जैसे ही राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या नगर से बाहर निकलते हैं, तो सीता जी के जैसे सीता जी अपने दो कदम चलती हैं, तो उनके जो सिर है, मस्तक है, उस पर थकावट के मारे उनके पसीने की बूंदे आ जाती है सिर पे, और उनके होठ भी सूख जाते। फिर पूछती है, और फिर वो राम से पूछती है, चलनो अब केतिक पर्णकुटी, के अब हमें कितनी दूर चलना है, पर्णकुटी करी हो कहे कित है, और कहाँ पर पत्तों की कुटिया बनाओगे। तिये की लखी पत्नी की इस तरह की आतुरता, बेचैनी की परेशानी देखकर, पति की अखियां अति चारों, पति की आंखों में आंसू आ गए, अर्थात सीता जी की इस तरह की वेदना देखकर राम की आंखों से आंसुओं की धार बह चली। जल को गए लखुन है, जल को गए लखुन है। दूसरा जो सेवैयाँ है उसमें सीता जी कहती हैं कि जैसे सीता जी को प्यास लगती है, तो जल को गए लखुन है, कि जल लेने के लिए लक्ष्मण जी गए हैं। सीता जी को प्यास लगती है तो जल लेने के लिए लक्ष्मण जी जाते हैं। लरी को परी को पिए, वो अपने पति राम से सीता जी कहती हैं कि हे प्रिय लरी को, अभी लक्ष्मण जी लड़के ही हैं, परी को कुछ समय प्रतीक्षा कीजिए, छां घरी है ठाडे, कि कुछ समय आप छांव में खड़े होकर उनकी बाट देखिए। अभी लक्ष्मण जी लड़के हैं, उनको आने में समय लग जाएगा, इसलिए आप कुछ समय पेड़ की छांव में खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा कीजिए, बाट देखिए। पोची पसेव बयारी करूं, तब तक मैं आपके पसीने पोंछती हूँ और हवा बयारी हवा करती हूँ। अरु पाए फखारी भूबरी ठाडे, और जो आपके पैर हैं वो रेत में चलते हुए झुलस गए हैं, उनको भी मैं, धूल मिट्टी के हो गए, उनको भी मैं साफ कर देती हूँ। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानी, और तुलसी जो राम है वो सीता जी की इस प्रकार कहने पर राम को आभास हो गया कि सीता जी थक गई है, इसलिए ऐसा बोल रही कि बैठी विलम्ब लो कंटक काढ़े,
तो ये जानकर राम भी बहुत देर तक धीरे धीरे अपने पैरों से कांटे निकालने लग गए। अर्थात सीता जी की थकावट को देखकर राम जी ने बहुत देर तक अपने पैरों से धीरे धीरे कांटे निकालने लगे। जानकी नहा को नेह लखियो, और जानकी जनक की पुत्री सीता जी भी इस बात को जान गई है कि राम जी को पता चल चुका है कि अपन थक गए हैं, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। पुल को तनु भारी बिलोचन बाड़े, और पति की इस तरह से अपने ऊपर प्रेम को देखकर सीता जी की आंखों से आंसू बह निकले और उनका शरीर आनंद से रोमांचित हो गए और उनकी आंखों से प्रेमपूर्ण अश्रु की धारा बह निकली। क्वेश्चन नंबर 10। नगर से बाहर निकलकर 2 पग चलने के बाद सीता की क्या दशा हुई। नगर से बाहर निकलकर 2 पग चलने के बाद सीता जी की क्या दशा हुई। तो नगर से निकलकर 2 पग चलते ही सीता जी के मस्तक पर पसीने की बूंदें छा गई। जैसे सीता जी नगर से बाहर निकली तो उन 2 पग चलते 2 कदम बढ़ाए तो उनके मस्तक पर पसीने की बूंदें छा गई और थकान से उनके मधुर होठ भी सूख गए और थकावट के मारे उनके मधुर होठ भी सूख गए। क्वेश्चन नंबर 2। अब और कितनी दूर चलना है। अब और कितनी दूर चलना है। पर्णकुटी कहाँ बनाएगा। किसने किससे पूछा और क्यों। ये किसने किससे और क्यों पूछा। तो ये बात सीता ने राम से पूछी। ये बात सीता ने राम से पूछी क्योंकि वन के मार्ग में वो थोड़ा चलने से वो थक गई थी। किसने किससे। सीता ने राम से पूछी थी। और क्यों पूछी थी। क्योंकि सीता जी थोड़ी देर चलते ही वो थक चुकी थी, इसलिए उन्होंने राम से ऐसा पूछा था। क्वेश्चन नंबर 3 है। राम ने थकी हुई सीता की क्या सहायता की। राम ने थकी हुई सीता की क्या सहायता की। तो इसका उत्तर है राम ने सीता को थकी जानकर वृक्ष के नीचे बैठकर बहुत देर तक पैरों से कांटे निकाले। जैसे राम जी को पता चला कि सीता जी थक गई है तो वो पेड़ की छांव में बहुत देर तक बैठे हुए धीरे धीरे अपने पैरों से कांटे निकालते रहे। क्वेश्चन नंबर 4। दोनों सेवैया के प्रसंगों पर अंतर स्पष्ट करो। दोनों जो सेवैया हैं, दोनों पद हैं, उनमें जो प्रसंग है उनका अंतर स्पष्ट करो। तो पहले सेवैये में राम, सीता और लक्ष्मण के अयोध्या से निकल कर वन की ओर जाने का, पहला जो सेवैया है उसमें राम, लक्ष्मण और सीता अयोध्या से निकलकर वन की तरफ जाते हैं, जाने का और सीता के थक जाने का वर्णन है। इसमें उन तीनों का वन गमन का और सीता जी के थकने का वर्णन है। और दूसरा जो सेवैया है उसमें लक्ष्मण के जल लेने को जाने लक्ष्मण जी जल लेने के लिए जाते हैं और सीता द्वारा राम से छाया में खड़े होकर प्रतीक्षा करने का प्रसंग है। और सीता द्वारा राम से कहती है कि आप कुछ देर वृक्ष की छांव में खड़े होकर प्रतीक्षा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5। पाठ के आधार पर वन के मार्ग का वर्णन अपने शब्दों में करो। पाठ के आधार पर वन के मार्ग का वर्णन अपने शब्दों में करो। वन का मार्ग कठोर, गर्म, रेत से युक्त। वन का जो मार्ग था वह कठोर था, गर्म रेत से युक्त और कांटों से भरा हुआ था और जगह जगह कांटों से भरा हुआ था। वन के मार्ग पर आसपास जल नहीं था और वन मार्ग में आसपास कोई जल नहीं था। वन मार्ग पर गर्म धूप पड़ रही थी और वन का जो मार्ग था, रास्ता था, उसमें गर्म धूप पड़ रही थी। तो ये 5 क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में राइट करोगे, लर्न करोगे, तब अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर।